महंगाई भत्ते का एरियर न मिलने पर सचिवालय के कर्मचारी मुखर। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाई कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। नए वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता देने की मांग। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर महंगाई भत्ते का एरियर देने की मांग उठाई है। मंगलवार को महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को 42 महीने का एरियर देने की मांग की। संजीव शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 11 अक्टूबर को राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं। वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से डीए को मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 42% कर दिया है। ये मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नहीं है। इस तरह महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2022 से 4% की मौजूदा दर 34 से 38% हो गया था, उसे भी 1 जुलाई 2022 से 4% की दर से बढ़ा दिया गया था। 2 मार्च 2024 के कार्यकाल आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2022 के स्थान पर 1 अप्रैल 2024 को देय महंगाई भत्ते का भुगतान करने और 1 जुलाई 2022 के बाद अर्जित बकाया राशि के संबंध में ये कहा गया है कि इसका भुगतान अलग आदेशों से इस संबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा। इसके बावजूद 7 माह से अधिक बीतने के बाद भी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक का देय बकाया डीए का एरियर जारी करने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। संजीव शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक का देय डीए का बकाया देने के आदेश जारी करने के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। नमस्कार। आज पूरी कन्फेडरेशन की पहले जो मीटिंग हुई उसमें हमने निर्णय लिया कि हम माननीय मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हमने अपने ज्ञापन में कहा है कि जो प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर का जो डीए एरियर रहता है 42 महीने का, जैसे 1/7/2022 से 21 महीने का है और 1/1/2023 से वो भी 21 महीने का एरियर, यानी कि 42 महीने का जो एरियर रहता है डीए एरियर, उसको जल्द से जल्द जो है ना प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर को दे दिया जाए। इस बारे में पहले जब बैठक हुई उसमें 5 जो हमारी एसोसिएशन है उनकी, जैसे ऑफिसर एसोसिएशन की अध्यक्षा गीता शर्मा जी थी और पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के अध्यक्ष तुलसी राम जी थे। ड्राइवर एसोसिएशन के उनके जो पदाधिकारी थे और क्लास 4 एसोसिएशन के पदाधिकारी थे। हमारी एसोसिएशन में शामिल जनरल सेक्रेटरी कमल कृष्ण शर्मा जी थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपने रमन जी तथा और पदाधिकारी थे। उसके बाद हम माननीय मुख्य सचिव महोदय से मिले और ज्ञापन सौंपा। देखिए, जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें उन्होंने हमें अभी अक्टूबर को नवंबर से डीए की जो 4% किस्त दी है जो सैलरी के साथ लगी और पिछले कल हमें मिली है। उसके लिए हमने आभार व्यक्त भी किया था, रैली भी हमने बल्कि ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा था कि 1/1/2023 से डीए की 4% के हिसाब से डीए दिया जाएगा और डीए की किस्त दी जाएगी, यानी कि जो एरियर है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। उसमें उस पर नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इसकी अलग से जो है ना नोटिफिकेशन की जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हुई है। इसीलिए हमने मांग की है कि 1/7/2022 से जो हमारा पेंडिंग एरियर है वो भी दिया जाए तथा 1/1/2023 से जो पेंडिंग एरियर है वो भी दिया जाए। मैं कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री शायद वो बात करेंगे जो भी होगा। इस बार जो है दिवाली नहीं, देखिए जैसे कि दीपावली जो 31 की है तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों न इस बार 28 को जो है सैलरी और पेंशन दे दी जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम जो है ना 2 बार जनरल हाउस कर चुके थे इसी के रिगार्डिंग ही हमें जो है एक तो एरियर और पे स्केल एरियर, डी एरियर और डीए की जो हमारी अब 3 किस्तें थी, अब फिर से 3 किस्तें होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब फिर से सरकार के पास हमारी डीए की 3 किस्तें देय हो गई है। अब 11% टोटल हमारे पास जो डीए जो है सरकार के पास हमारा देय रहता है। अब जहां तक एरियर की बात है, एरियर जो भी सर्विस है हमें तो सिर्फ एक 50,000 की किस्त जो भी पिछली सरकार ने दी थी उसके लिए भी हम बहुत जल्द जो है ना एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जो पे एरियर है उसको भी जो है ना कर्मचारियों पेंशनर को जल्द से जल्द दे दिया जाए।